नमस्कार, मैं कोमल स्वागत करती हूं आपका पंजाब केसरी.com में। अब वक्त हो गया है सुबह की 5 बड़ी खबरों का। आज उधमपुर आएंगे कोविंद, द्रास में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को दशहरा पर्व लद्दाख के द्रास में सैन्य जवानों के साथ मनाएंगे। राष्ट्रपति गुरुवार से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वह दौरे की शुरुआत लद्दाख से करेंगे। 14 अक्टूबर को वह लेह के सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन पूजा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी हुई आधिकारिक सूचना के अनुसार 14 अक्टूबर की शाम को रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सैन्य जवानों से भी मुलाकात करेंगे। 15 अक्टूबर को वह फिर लद्दाख जाएंगे, जहां द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति का सैन्य अधिकारियों व जवानों से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। अस्पतालों में फिर मरीजों की भरमार, बिस्तरों की कमी पर पीएम से गुहार। भले ही राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले नियंत्रित संख्या में सामने आ रहे हो, लेकिन अस्पतालों में एक बार फिर हालात गंभीर होने लगे हैं। इन अस्पतालों में बिस्तर हाउसफुल होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से बिस्तरों का संकट होने लगा है। स्थिति यह है कि इन अस्पतालों में अब कोरोना नहीं बल्कि डेंगू, पोस्ट कोविड और गैर कोविड समस्याओं से जुड़े मरीजों की संख्या बढ़ी है। नगर निगम के अनुसार इस साल 9 अक्टूबर तक डेंगू के 480 मरीज सामने आए हैं। बीते हफ्ते में ही डेंगू के कुल 139 मरीज मिले। बीते 2 वर्षों के मुकाबले इस बार सबसे अधिक मरीज मिले हैं, जबकि अस्पतालों में हालात ऐसे हैं कि डेंगू की वजह से बिस्तर भी भरने लगे हैं। अकेले मैक्स पड़पड़गंज में ही हालात ऐसे हैं कि यहाँ सभी बेड भरे हुए हैं। आर्यन खान की जमानत पर नहीं हुआ फैसला, आज फिर सुनवाई। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स की खरीद और उपभोग में शामिल रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुधवार को आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेष अदालत में यह दावा किया। वहीं बहस पूरी नहीं होने की वजह से आर्यन की जमानत पर बुधवार को ही फैसला नहीं आया। अब बृहस्पतिवार को भी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। विशेष जज वीवी पटेल की अदालत में बहस के दौरान आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि आर्यन ने कोई गुनाह नहीं किया है। क्रूज से जब्त ड्रग्स का उससे कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी अच्छा काम कर रही है, लेकिन बेगुनाहों को ना फंसाए। कोल इंडिया का राज्यों के पास 20,000 करोड़ बकाया, 6 बड़े डिफॉल्टर। देश में कोयला संकट से बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कहा कि राज्यों के पास कोल इंडिया का करीब 20,000 करोड़ रुपए बकाया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल बड़े डिफॉल्टर है। कोयला मंत्रालय ने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान को पत्र लिखकर बकाया अदा करने को कहा। देश में कोयले के संकट के बीच बिजली संकट गहराने की आशंका के बीच कोयला मंत्रालय ने ये तक कह दिया है कि वह राज्यों को जनवरी से पत्र लिखकर स्टॉक लेने के लिए कह रहा था, लेकिन राज्यों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बकाये के बावजूद राज्यों को कोयले की आपूर्ति लगातार की गई है। केरल में बीपीएल परिवार को मिलेगी आर्थिक मदद, प्रति माह 5,000 रुपए का ऐलान। केरल कैबिनेट ने गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे परिवारों के आश्रितों के लिए 3 साल के लिए 5,000 रुपए मासिक वित्तीय मदद का ऐलान किया है, जिनके परिजनों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई। राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि यह मदद वर्तमान में दी जा रही वित्तीय मदद से अलग होगी। आश्रितों को स्पेशल वेलफेयर फंड या अन्य पेंशन फंड की उपलब्धता उन्हें उसके लिए आपात्र नहीं बनाएगी। इसका लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो राज्य में रह रहे हैं, फिर भले ही व्यक्ति की मौत राज्य के अंदर या बाहर या देश के बाहर हुई हो। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।